अभी सफाई का सीजन चल रहा है, दिवाली आ रही है, सब लोग सफाई में लगे हुए हैं, तो मुझे सफाई से कुछ बातें याद आती है। वैसे तो मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ और मेरा प्रोफेशन ही लोगों के घरों को सजाना है, लेकिन असल ज़िंदगी में मैं काफ़ी मैसी हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझसे किसी ने कहा कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक आर्किटेक्ट हो या तुम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो। तो मैंने उनसे पूछा किस एंगल से नहीं लगता। मेरे पास डिग्री है, मैं काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्रोफेशन को आप ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा काम लोगों के घरों का डिज़ाइन करना है, मैं अपने आइडियाज़ देती हूँ, मैं अपनी कंसल्टेशन देती हूँ। मेरा काम लेबर वर्क नहीं है। ये जितना भी घर का जो मैस होता है ना, ये तो मैं सर्वेंट से भी साफ करवा सकती हूँ और करवाती भी हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा रूड थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जवाब सही दिया। आप मुझे मेरे घर में मैं किस तरह से रहती हूँ, इस हिसाब से आप कैसे जज कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ? आप जाके मेरे क्लाइंट से पूछिए ना कि मैं कैसी हूँ। मुझे इसी बात पर एक और बात याद आती है कि मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो अपना सारा समय, मतलब ये वक्त बहुत कीमती है और इतने मतलब प्रीशियस टाइम को ये लोग सफाई में निकाल देते हैं। सफाई ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि आप सफाई मत करो, लेकिन एक लिमिट होती है। यदि आप बिस्तर पर बैठोगे तो थोड़े तो सलाएंगे ना। यदि आप किचन में खाना बनाओगे तो कुछ तो फैलेगा ना। अरे भाई, एक घर में जहाँ 5 से 6 मेंबर रहते हैं वहाँ कुछ तो होगा ना। ये कैसे पॉसिबल है कि बिस्तर पे एक भी सलवट ना पड़े? ये कैसे पॉसिबल है कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल जमी नहीं रहे, सोफे के कुशन्स बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आप होटल के अंदर आए हो? तो भाई, होटल और घर में डिफरेंस क्या है? आपने अपनी सारी एनर्जी उस सफाई में लगा दी, अपना सारा दिमाग उस सफाई में लगा दिया। अरे आपने कितना प्रीशियस टाइम मिस कर दिया। अगर आप सफाई का एक लिमिट, एक टाइम पीरियड आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस टाइम सफाई करनी है या कर ली है, उसके बाद आपने अपना पूरा वक्त कोई क्रिएटिविटी पे दिया, तो वो क्रिएटिविटी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। अरे कोई पोएम लिखो यार, बैठो, सोचो, प्रकृति को देखो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पता है, वो चिड़िया भी जब फ्री रहती है ना तो अपना घोंसला बुनती रहती है। उस क्रिएशन को देखो, उस क्रिएशन से कुछ सीखो। कुछ नहीं कर सकते, एक पेपर लो, एक पेंसिल लो, एक फूल को ड्रॉ करो। हो सकता है तुम पहली बार ड्रॉ कर रहे हो और वो बहुत खूबसूरत बने। अरे तुम उसे जिंदगी भर फ्रेम में लगा के रख सकते हो, अपने क्रिएशन को बता सकते हो, लेकिन वो सफाई का तुम क्या करोगे यार? दिन भर कुड़ते रहोगे, मैंने ये चादर बिछाई थी, इसको तुमने ऐसा कर दिया, मैंने ये किचन जमाया था, इसको ऐसा कर दिया, यहाँ कचरा हो गया, ये पर्दा ऐसा रह गया। ये तो जीवन भर चलता रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि अपनी एनर्जी का डायरेक्शन सही करो। आपकी एनर्जी का डायरेक्शन सही नहीं है। क्रिएटिविटी बढ़ाओ। जब आप क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दोगे ना, तो ऑटोमेटिक इस मैस की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम सफाई ना करें। हर चीज की लिमिट है, बस मैं ये बताना चाहती हूँ।